हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लोकू सर जहानाबाद। है ना। आपको जो है पिछले एपिसोड में हम पढ़ाए थे प्रेडिकेट के बारे में, है ना, वर्ब के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में और कॉम्प्लीमेंट के बारे में कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, आखिर क्या है ना। तो इसको अच्छी तरह से समझिए और जो है फेयर कीजिएगा। तो देखिए, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है वो कर्म। ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्म होता है। कर्म क्या है या किसे कहते हैं? तो देखिए, बहुत आसान है। द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स क्या होता है? वो प्रभावित, प्रभावित होता है। क्या होता है? प्रभावित होता है। इसका हिंदी इन्फ्लुएंस्ड का हिंदी क्या होता है? प्रभावित होता है। बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि जो शब्द सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। एकदम सीधा सीधा डिफिनेशन है। जो शब्द सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर से सुनिए, जो शब्द सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो शब्द और सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं बाबू। जैसे हमने कहा, देखिए, आई ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो। आपको तो पता हो कि आई अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। यह सब्जेक्ट जो है, एक क्या है? ईट क्या है बाबू? वर्ब है। अब बताइए, मैंगो क्या है? सब्जेक्ट से प्रभावित हो रहा है कि नहीं? यानी कि जो है, मैं एक आम खाता हूँ तो आम तो हमने खा गया, तो अब प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो तो खत्म हो गया, वो तो पेट में चला गया, है ना। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप जो है डेफिनेशन याद कीजिए कि वैसा शब्द या जो शब्द सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। फिर से ध्यान से सुनिए, जो शब्द या वैसा शब्द सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। जो शब्द सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। एकदम ध्यान से सुनिए, इंग्लिश में भी याद कीजिए। द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो शब्द सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसका क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। जैसे आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, है ना। और देखिए नोट पॉइंट में, जो किसी कार्य से प्रभावित होता है। अब कार्य करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट होता है ना। तो नोट पॉइंट हमने लिखा कि जो किसी कार्य से प्रभावित होता है, तो किससे प्रभावित होगा? सब्जेक्ट से ही प्रभावित होगा, है ना। जो किसी कार्य से प्रभावित होता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है ना। जो किसी कार्य से प्रभावित होता है, जो किसी काम से प्रभावित होता है उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। प्रायः किसी वाक्य में वाट या हुम, है ना, वाट का हिंदी होता है क्या, हुम का हिंदी होता है किसको, से प्रश्न करने पर प्राप्त आंसर, प्राप्त उत्तर वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हम इसे, मैं एक आम खाता हूं, है ना, क्या खाता हूं, वाट से प्रश्न कीजिए तो आम खाता हूं, तो यहाँ आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। प्रभावित भी हो रहा है सब्जेक्ट से, है ना। जैसे एक और, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? होम से प्रश्न कीजिए, राम ने किसको मारा? तो रावण को मारा। तो यहाँ रावण क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। एकदम याद रखिए। अब बताइए, इस डिफिनेशन से भी कारगर है। देखिए, राम से क्या है? प्रभावित है कि नहीं? ये राम जो है प्रभावित है कि नहीं? राम भगवान से प्रभावित है कि नहीं रावण? यानी कि राम ने रावण को मार दिया, तो रावण क्या हो गया? प्रभावित हो गए, खत्म हो गए, खलास हो गए। सबसे अच्छा सटीक डिफिनेशन है बाबू कि वैसा शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। वैसा शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। आजीवन याद रखिएगा। अब देखिए, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक, वाक्य को पूरा करने वाला। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी क्या होता है? वो पूरक। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी क्या होता है? पूरक। पूरक क्या है या किसे कहते हैं? एकदम आसान है। जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है उसे ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है उसे ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फिर सुनिए, जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है उसे ही क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। खाली नोट लगा देना है, इसके बाद खाली नोट लगा देना है ना।
है ना, नोट लगा देना है। द वर्ड विच इज नॉट, द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। जो शब्द सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जो शब्द सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे राम गोज टू पटना, राम गोज टू पटना, यहाँ राम क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, गोज क्या हो गया आपका, वर्ब का काम कर रहा है, और पटना ऑब्जेक्ट नहीं है बाबू, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। क्यों कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यह सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं है। कैसे समझिएगा कि सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं है, जैसे राम पटना गया तो राम पटना जैसे गया तो पटना क्या धंस गया, पटना क्या खत्म हो गया, क्या हो गया, बिला गया, नहीं ना, कोई प्रभावित नहीं हुआ। पटना में हम गए, चाहे राम कोई भी पटना में जाएगा, चाहे किसी भी स्थान पर जाएगा, तो क्या प्रभावित होगा वह स्थान। जैसे हम ट्रेन से उतरेंगे पटना में, क्या खत्म हो जाएगा, नहीं ना, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ। जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है वही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आजीवन याद रखिए, जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है उसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। एकदम 2 लाइन का 2 डिफिनेशन है, एकदम सटीक डिफिनेशन है, आप आजीवन समझ सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं। जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एक और नोट पॉइंट याद रखिए, अगर जो है ईट के बाद, ईट के बाद, ईट के बाद जो भी शब्द आएगा वह क्या होगा, ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा। ईट के बाद जो भी शब्द आएगा वह ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा, क्योंकि प्रभावित होगा ही होगा। अगर गो के बाद जो भी शब्द आएगा, गो के बाद, गो के बाद जो भी शब्द आएगा वह कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। याद रहेगा बाबू, अगर ईट के बाद जो शब्द आएगा वह ऑब्जेक्ट रहेगा हमेशा, और गो के बाद जो शब्द आएगा वह हमेशा कॉम्प्लीमेंट रहेगा। गो के बाद जो भी शब्द आएगा, जिसकी आई गो टू होम, आई गो टू पटना, आई गो टू दिल्ली, तो कहीं भी जाएंगे तो क्या हम किसी के घर जाएंगे तो क्या घर फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, खलास हो जाएगा, नहीं ना, तो सब्जेक्ट से प्रभावित होगा ही नहीं। और जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है वह कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आजीवन याद रखना है। हम आशा करते हैं, आई होप दैट आपको जरूर समझ में आया होगा, है ना। तो फिर से रिपीट करते हैं, अगर वाट और होम से प्रश्न करने पर जो हमको आंसर प्राप्त होगा वह ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा भी याद रखिएगा। और जो सब्जेक्ट से प्रभावित होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि मैं एक आम खाता हूँ, क्या खाता हूँ, आम खाता हूँ, तो क्या का जवाब क्या मिल रहा है, आम। आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, है ना। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, क्या लिखते हो, पत्र लिखते हो, यहाँ लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है उसी को क्या कहेंगे बाबू, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कोई दिक्कत है, कमेंट करके आप बोल सकते हैं कि हमको समझ में आया, नहीं आया, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर से मिटाने से पहले रिपीट कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं बाबू, जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। नोट पॉइंट याद रखना, ईट के बाद जो भी आएगा वर्ड वह ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और गो के बाद जो भी शब्द आएगा वह कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। यह नोट पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए, है ना, कुछ बातों को हम लोग जो है समझते हैं। देखिए, हमने कहा राम laughs at me, ध्यान देखिएगा, और राम laughs at night, है ना। अब ध्यान सुनिए, राम laughs at me, एट यानी कि राम मुझ पर हंसता है, राम मुझ पर क्या करता है, हंसता है। इसका हिंदी हुआ कि राम मुझ पर हंसता है, यानी मुझ पर मतलब कि लद के नहीं, मतलब कि किसी मजाक उड़ाने के भी से चाहे कुछ। तो कह रहे हैं कि राम लाफ्स एट मी, राम मुझ पर हंसता है, यानी कि राम मुझ पर हंसता है तो कहीं ना कहीं जो है कुछ प्रभावित हो रहा है। यह डायरेक्ट
डायरेक्ट रूप से या इन डायरेक्ट रूप से, यानी कि अगर उस पर हम किसी व्यक्ति पर हंस रहे हैं तो उसका गोड़ हाथ तो टूट नहीं रहा है, उसको कुछ तो प्रभावित हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित हो रहा है। हो सके निगेटिविटी से हंस रहा होगा, हो सके मजाक उड़ा रहा होगा, चाहे अच्छा बात से हंस रहा होगा, तो कुछ ना कुछ उसके मन में फीलिंग तो हो रहा है कि मुझ पर हंस रहा होगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट आप क्या सीखे, एक डायरेक्ट रूप से होता है, एक इनडायरेक्ट रूप से होता है। अब देखिए, राम लाफ्स एट नाइट। अब राम जो है क्या है, रात में हंसता है। राम जो है रात में हंसता है, तो यहाँ जो है रात जो है ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, जिसका हिंदी होता है पूरक। यानी कि अगर राम जो है, राम सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो क्या रात में हंस रहा है तो रात प्रभावित हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित हो रहा है बाबू। तो प्रभावित अगर नहीं हो रहा तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना। जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, और जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वह अगर रात में हंस रहा है तो रात से दिन तो हो नहीं रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ये दो बात आपको जरूर समझ में आया होगा। कल हम लोग चर्चा करेंगे लैंग्वेज की, कल हम लोग चर्चा करेंगे लैंग्वेज की, व्हाट इज लैंग्वेज, अ काइंड्स ऑफ लैंग्वेज।